नमस्ते दोस्तों, मैं मोहन सिंह। आज मैं आप लोगों को बायोफ्लक के बारे में समझाऊंगा। बहुत सारे आदमी बोलते हैं जो बायोफ्लक फेल है। बायोफ्लक फेल है या सक्सेस है, आप हमारे टैंक पर आइए, मैं आपको बताता हूँ जो बायोफ्लक फेल है या सक्सेस है। बायोफ्लक फेल नहीं है सर, बायोफ्लक सक्सेस है। फेल हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग सही जानकारी नहीं लेते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। पहले सही जानकारी लीजिए, पहले छोटा से स्टार्ट कीजिए, छोटा से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद बड़े पैमाने पर कीजिए। आप यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं, मैं आपको अपना सेटअप दिखलाऊंगा और मैं कितना फेल हूँ और कितना पास हूँ देखने के बाद आप लोग को समझ में आएगा। इसके पहले समझ में नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों मैं जो भी करता हूँ, मेरा सारा जीवन बंगाल में गुजरा है। हम बंगालियों के टेक्निक से करते हैं। पहले मैं वहाँ देखता था उन लोगों को तालाब में करते हुए, तो बहुत अफसोस होता था। जब बायोफ्लक आया, मैंने बायोफ्लक का वीडियो देखा, तब वहाँ की जानकारी और यहाँ बायोफ्लक की जानकारी किताब के मार्फत मैंने सोचा अब हमें ये करना चाहिए, तो मैंने इसको स्टार्ट किया। और आज देखिए मेरे टैंक पर आइए, मैं आपको बताऊंगा जो कितना सक्सेस। जैसे कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है, कोशिश करने वाला हरदम जीतता है। तो आप अगर कोशिश करेंगे तो सब कुछ सीख सकते हैं। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, हमारा वीडियो हुआ या किसी और का, कोई भी यूट्यूबर भाई का वीडियो देख रहे हैं, हर यूट्यूबर्स कुछ न कुछ सिखाता है, कुछ ज्ञान देता है। तो आप YouTube देखने के बाद अपने में विचार कीजिए, जो मैंने ये जो YouTube देखा इससे क्या सीखा। उसको इंटरमेन के तौर पर मत लीजिए, तब आप कुछ नहीं सीख पाइएगा। अपने आप में प्रश्न कीजिए, अपने आप उसका उत्तर लिखिए, तब आपको समझ में आएगी। आज हमारा मुद्दा है TDS और सैलिनिटी। TDS और सैलिनिटी क्या है? TDS जो है टोटल डिजॉल्व सॉलिड, उससे हम उसकी जानकारी ले सकते हैं। और सैलिनिटी मीटर जो है वो हमें नमक बताती है। सैलिनिटी मीटर का काम है नमक बताना, और TDS मीटर का काम है टोटल डिजॉल्व सॉलिड बताना। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों को मिला दे रहे हैं, TDS और सैलिनिटी को एक कर दे रहे हैं। लेकिन नहीं, TDS मीटर से हम कब तक सैलिनिटी नाप सकते हैं? मान लीजिए मैंने अपने ट्यूबवेल का पानी लिया या किसी तालाब का पानी लिया, कहीं का पानी लिया, कुआं का पानी लिया, उसका TDS नापा। बोरवेल का पानी लिया, उसका TDS नापा। TDS नापने के बाद हमारा 300, 400, 500 आया। अब हमें TDS चाहिए 14, 15, 1800, तब उसमें हम सैलिनिटी मिलाएंगे, नमक मिला करके TDS को बढ़ाएंगे। मिलाए क्या? नमक, और जांच किए TDS मीटर से। अब ऐसे डालते रहे, निकालते रहे,
महीना 2 महीना हमारा गुजर गया। हमने अपने टैंक में मोलाइसिस डाला, कार्बन डाला, कुछ कैल्शियम डाला, कुछ दवाई डाला, कुछ जब वर्षा के कारण हमारा पानी बढ़ गया तो हम पानी निकाल दिए। जब धूप हुई हमारे सेटअप पर, अगर सेट नहीं लगा हुआ है, जब धूप हुआ तो वाष्प के द्वारा हमारा पानी कुछ उड़ गया, लेकिन नमक नहीं उड़ा, नमक वहीं पर। सैलिनिटी जो है सो हमारी बरकरार है, केवल वाटर वाष्प हो गया। इस तरह से कुछ निकाला, कुछ फिर डाला, पानी को कुछ निकाला, फिर डाला, फिर निकाला, फिर डाला। जैसे सलज निकालने के लिए भी पानी निकालना पड़ता है। अब क्या होगा? अब हम सैलिनिटी का सही जांच नहीं कर सकते। हम TDS मीटर से कल्चर कर सकते हैं अभाव बस, लेकिन परमानेंट TDS मीटर से हम कल्चर नहीं कर सकते, क्योंकि सैलिनिटी बहुत ही महत्वपूर्ण। सैलिनिटी हमें बहुत कुछ बीमारी से बचाती है और बहुत कुछ देती है। जैसे कि अब आ जाइए, हम आपको समझाते हैं अपने मुद्दे पर। जैसे तनावग्रस्त मछलियां, जब हम सीड लाते हैं एक दूसरे जगह से, एक छोटी सी बैग में एयर भर के 1000, 1200, 800 मछली को एक जगह लाते हैं, तो उसमें क्या होता है? मछलियां जो मछली का बच्चा है वो तनावग्रस्त हो जाता है, और तनावग्रस्त होने के कारण मछली का बच्चा बहुत सुस्त हो जाता है। लेकिन जब हमारे टैंक में नमक है, जब हम उसमें बच्चा छोड़ते हैं, सीड को डालते हैं, तो नमक जो है हमारा वो मछलियों को तनावग्रस्त दूर करती है। नंबर 2, फंगल की बीमारी। फंगल की बीमारी कैसे होती है? मान लीजिए हमने जब एयर बैग में एक साथ 1000, 1200 मछली का बच्चा लाया, हर एक मछली का बच्चा का कांटा उसके शरीर में उसका लगा, उसके शरीर में उसका कांटा लगा, क्योंकि मछलियां में तो कांटा होती ही है। तो थोड़ा छोटा छोटा छिद्र उस कांटा के द्वारा मछलियां में हो जाती है। जैसे कि जब मछलियां की कांटे एक दूसरे के शरीर में चुभती है तो छोटा छोटा दाग हो जाता है, और जब हम नमक में उसको डालते हैं तो छोटी छोटी जो दाग है, छिद्र है, वो अपने आप हमारे नमक होने के कारण बंद हो जाती है। तो नमक हमें फंगल की बीमारी से भी बचाती है। जैसे कि आप मान लीजिए, आप अपने आप में अनुभव कीजिए, 2 गिलास में पानी लीजिए, 1 गिलास के पानी में आप थोड़ा नमक डाल दीजिए और 1 गिलास का पानी आप ऐसे ही रख दीजिए। देखिएगा 10, 12 दिन, 15 दिन के बाद जिसमें नमक नहीं डाला हुआ है वो पहले खराब हुआ, जो नमक नहीं डाला हुआ वो पहले खराब होगी, और जिसमें हमने नमक डाला है वो खराब नहीं होगी। इसलिए
नमक बहुत जरूरी है। या चूड़ी, मान लीजिए इंसान के शरीर में, पशु पक्षी के शरीर में, सबके शरीर में यह चूड़ी ढील हो जाती है, तो उसका हम लोग दवा करते हैं तो हमारा ये चूड़ी खत्म हो जाता है। लेकिन नमक के कारण मछलियों के शरीर में एक जेल प्रकार की आस्तीन रहती है, जो कि आप जब मछली को पकड़ने जाइएगा तो पिछल जाएगा। वही आयरन हमें ढील से बचाती है, मछलियों को ढील से बचाती है। या कोई भी कीटाणु अगर उस पर वार करती है तो हमारी मछलियां आक्रांत नहीं होती। नंबर 4, फ्लक। हम जब एफसीओ बनाते हैं तो उसमें नमक नहीं डालते, क्योंकि अगर हम एफसीओ में ही नमक डाल दिए तो वहीं पर हमारी बैक्टीरिया ग्रोथ करने लगेगी। एफसीओ को जब हम टैंक में छींटते हैं तो वहाँ पर उसे नमक मिलती है, तो उसी से हमारा फ्लक बनता है। इसलिए बिना नमक का हमारा फ्लक नहीं बनेगा, नमक हमारा फ्लक भी बनाती है। तो दोस्तों आइए हम 5वें नंबर पर आ जाते हैं। 5वां नंबर क्या है? डीओ लेवल। डीओ लेवल को बना करके रखती है, ठीक रखती है। डीओ जो है हम लोग का, अगर हम नमक नहीं डालेंगे और एरिएशन चला देंगे तो हमारा 12, 14, 18 भाग जाएगा। लेकिन नमक के कारण हमारा डीओ लेवल ठीक रहता है, इसलिए नमक बहुत जरूरी। आते हैं पॉइंट नंबर 6 पर। ब्राउन ब्लड डिजीज। ब्राउन ब्लड डिजीज क्या है? मान लीजिए जब आपके टैंक में किसी कारणवश नमक कम गया और नाइट्राइट जो है सो हावी हो गया, तो वो मछलियों के गिल के द्वारा मछलियाँ के हेमोग्लोबिन में चली जाएगी। जब हेमोग्लोबिन में नाइट्राइट पहुँचेगी तो उसके रक्त को, उसके खून को, जो कि लाल रहता है, धीरे धीरे चॉकलेट कलर का बनाने लगती है और धीरे धीरे उससे आक्रांत होकर के हमारी मछलियाँ मरने लगती है। और अगर नमक हमारा पर्याप्त मात्रा में है तो नाइट्राइट हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। इसलिए ब्राउन ब्लड डिजीज के लिए हमें नमक की बहुत आवश्यकता है। दोस्तों वीडियो लंबा हो रही है, अब अगले 5 पॉइंट पर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ये इतना मेहनत कर रहा हूँ, एक लाइक दे दीजिएगा, और कॉलिंग बेल को बजाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप कॉलिंग बेल बजा के रखेंगे तो मेरा कोई भी प्रोग्राम आपके पास अपने आप पहुंच जाएगा। नमस्ते दोस्तों।